बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी पोटैटो ऑमलेट, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, पोटैटो ऑमलेट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल ले लिया है 2 से 3 टेबल स्पून। पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। 3 अदद प्याज लेके और मैंने उसको काट लिया है। आप भी रफली सा काट लीजिएगा किसी भी शेप पे। थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे, मतलब कि जितना कि ये नरम हो जाए। ये देखिए, ये सौते हो गया हमारा प्याज। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। फ्लेम को थोड़ा लो रखिएगा। अब इसी के साथ 1 अदद हरा प्याज लेके उसका पिछला हिस्सा काट लिया था और 1 अदद शिमला मिर्ची मैंने इसके अंदर पतली पतली काट के डाल दी है। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। साथ में मैंने हरी मिर्ची 3 अदद लेकर और उसको भी पतला पतला काट के इसमें मिक्स कर दिया है। ये देखिए, माशाल्लाह से सौते हो गए सारे। अब मैं इसके अंदर मसाले थोड़े ऐड करूँगी। कुटा हुआ ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया ड्राई जो होता है, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे हम कुटी लाल मिर्च, 2 पिंच के करीब हम इसमें ब्लैक साल्ट। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। माशाल्लाह से हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम डालेंगे इसके अंदर धनिया और मैं इसका फ्लेम बंद करूँगी, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर ले लेंगे अंडे, और अंडे में ले रही हूँ इसके अंदर 10 अदद, क्योंकि मेरे पास नाश्ता बहुत ज़्यादा बन रहा है तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरा प्याज। दोबारा से 1 अदद हरा प्याज लेकर मैंने उसकी कटिंग कर ली। 1 अदद शिमला मिर्ची डाल दी है इसके अंदर। ठीक है, मैंने बॉइल्ड करके पोटैटोस रखे हुए हैं। तकरीबन जो पोटैटोस हैं मेरे पास 10 अदद थे। छोटे बहुत थे, आप बड़े ले सकते हैं तो 6 कर लीजिएगा। मैंने 10 ही अंडे लिए हैं और 10 ही पोटैटो हैं। अब ये पोटैटो की मैंने मैशअप करके अब मैं ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारा पोटैटो। ये देखिए, मैंने पोटैटोज़ इसके अंदर डाल के और उसको अच्छी तरह मिक्स किया है और आगे भी हम इसको मिक्स करेंगे। ये कोशिश कीजिएगा जो आप मैश करें उसका पोटैटो मोटा सा रहना नहीं चाहिए, अच्छे तरीके से मैश होना चाहिए सारा का सारा। ठीक है, ये डालने के बाद अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी प्याज की, वो ऐड करेंगे हम इसके अंदर। साथ में इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भरकर सूखा धनिया, हाफ टेबल स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून भरकर चिकन पाउडर और हाफ टेबल स्पून हम इसके अंदर लेंगे चाट मसाला। और फिर अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, इसको यकजा कर देंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। बिल्कुल ये यकजा हो गया है, मतलब कि मसाला पूरा इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। अब हम डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया। ये आपके ऊपर है, आप कितना डालना चाहते हैं। ठीक है, बस अब ये हो गया हमारा रेडी। अब इसमें डालूंगी मैं, ये देखिए, 1 पिंच के करीब मैंने इसके अंदर मीठी सोडा ऐड कर दी है। फिर मिक्स कर रही हूँ मैं इसको अच्छे तरीके से। बार बार मिक्स करने का मकसद ये है जो मसाले हैं वो सारे मतलब मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। पैन के अंदर मैं ले रही हूँ ऑयल थोड़ा सा, इसको ग्रीस करने के लिए। बस इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से इसको इसके ऊपर डालेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको फैला लेंगे। ये अब आपके ऊपर है, आप कितना थिक रखना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। ये देखिए, अच्छे तरीके से इसको सेट होने देंगे और इसको पकने देंगे लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए, जब तक ये ऊपर से थोड़ा सा कुक हो जाए। ये देखिए, ये हल्का सा सिर्फ ये कुक हुआ है, हिलने जैसा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर डालूंगी अपनी चीज़। मैंने चीज़ कद्दूकश करके रखी हुई, ये मोज़रेला चीज़ है। आप कोई भी स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ये मैंने इसके अंदर डाल दी इस तरीके से। ठीक है, अब मैं फिर दोबारा से अपना बैटर लूँगी और ये बैटर इसके ऊपर फैला दूँगी। बैटर को जब भी यूज़ करें तो उसको आपने मिक्स ज़रूर करना है। ये देखिए, अब ये इसके ऊपर से फिर से आ गया। ये काफ़ी रिच और टेस्टी बनता है ऑमलेट।
इसको हम बिल्कुल चीज़ को इसके अंदर ये देखिए सेट कर देंगे अच्छे तरीके से, और हम इसको कुक होने देंगे तकरीबन अब 10 मिनट के लिए। जहाँ से आपको लगे चीज़ नज़र आ रही है उस तरफ आप ये अपनी स्टफिंग डाल दीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये कुक हो रहा है माशाल्लाह से। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा साइड से ये बिल्कुल अपना ये देखिए पैन छोड़ रहा है, ये हिलना शुरू हो गया है। इट्स मीन्स कि ये नीचे से पकना शुरू हो गया है, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। बस अब ये ऊपर से थोड़ा सा यहाँ से ये कुक होना शुरू होगा, मतलब कि ये हमें यहाँ से सूखा सूखा सा थोड़ा महसूस होने लगेगा, तो हम इसको चेंज करेंगे। ये देखिए ये आपको महसूस होगा ये पैन को छोड़ दिया है एग ने। जब आपको ये हिलता हुआ ऐसे मिले, बेशक ऊपर से थोड़ा कम भी हो, तो आपने इसको ऐसे ऐसे करके हिला लेना है ताकि ये नीचे से चिपके ना, और फिर हमने रखनी है इसके ऊपर ऐसे प्लेट और इसको फ्लिप कर देना है। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब हमने फिर से यहाँ पे लेना है थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से, ठीक है, और फिर हमने इसके अंदर ये ऐसे छोड़ देना है। ये देखिए मैंने फ्लिप कर दिया। अब फिर हम इसको 10 मिनट देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये कुक हो रहा है। आप देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आया हुआ है। ये देखिए इसको चेक करने के लिए आप इसको दबा के देखें। ये देखिए नरम होना इसका ख़त्म हो गया। इट्स मीन्स कि ये अंदर तक पक चुका है। अब हम इसको एक दफ़ा फिर दोबारा से फ्लिप करेंगे ताकि ये एक दफ़ा और। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आ गया है, और ये नीचे से अब अच्छा सा पक जाएगा। एक दफ़ा ये फ्लिप हो गया, एक दफ़ा हम इसका दूसरा साइड फिर फ्लिप करेंगे और ये माशाल्लाह रेडी हो जाएगा। अब मैं ये रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा रेडी हुआ है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, ठीक है। और ये देखिए बहुत ही रिच और ये चीज़ी बनता है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ये बना है, और ये इतना सॉफ्ट होता है, आप बिलीव करेंगे खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब आप ये बनाइएगा, ठीक है, और मुझे फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।